लुधियाना चातुर्मास चल रहा था। उस चातुर्मास के अंतर्गत अनेकों व्यक्तियों के साथ संपर्क स्थापित होने का दुर्लभतम अवसर है, वह हमारे को प्राप्त होता रहता है। इसी श्रृंखला के अंदर प्रातःकाल सूर्योदय के साथ एक नव युवक अचानक मेरे सामने आकर खड़ा हो जाता है, वंदना करता है और पूछता है, आपका ही नाम भूपेंद्र मुनि है क्या? मैंने कहा, हाँ बोलो क्या बात है? कि बस आज मेरे मन के अंदर भावना जग गई। पता नहीं सुबह सुबह जब मैं सोकर उठा, अचानक मेरे भीतर से आवाज़ है वह गुंजायमान होनी प्रारंभ होती है। लुधियाना शहर के अंदर भूपेंद्र मुनि पधारे हुए हैं और आज तक तुमने दर्शन क्यों नहीं किए? पता नहीं ये प्रेरणा मेरे भीतर से किसने गुंजायमान की, पर यह एकदम शाश्वत सत्य है। मेरे भीतर में ये आवाज़ है, ये गुंजायमान हुई। उस आवाज़ के कारण ही मैं आपके श्री चरणों के अंदर आज पहुंचा हूं। जब उससे परिचय करने का प्रयास किया गया और जब नरोला का परिचय हुआ, अचानक मेरे को 2038 का वह समय याद आ जाता है जब मैंने पंजाब की धरा पर पहला चातुर्मास मुनिश्री वत्सराज जी स्वामी के साथ के अंदर नाभा सिटी में किया था। उस समय यह नरोला परिवार बहुत ही ज़्यादा श्रद्धा, भक्ति और विश्वास के साथ, समर्पण भावों के साथ के अंदर सेवा करने वाला परिवार था। इसका चाचा डॉक्टर राजेंद्र और बड़ा पापा भगवान दास बहुत ही ज़्यादा सेवा भक्ति करते रहते थे। जब भी दवाई पानी की ज़रूरत होती, डॉक्टर राजेंद्र हर समय तैयार और तत्पर रहता था। सायंकाल के समय गोचरी के लिए भी यह घर हमारा एक तरह से निश्चित बन गया था। भाई भगवान बहुत अच्छा फोटोग्राफी भी करता था, श्रद्धा से भी ओतप्रोत था। जब उसके लड़का होता है उस समय उन्होंने तेरापंथ धर्म संघ की गुरु धारणा है यह स्वीकार की थी। तब इनके प्रथम लड़का होता है, उसका नाम भी उन्होंने तेरापंथी रखा था। इनकी मातुश्री डॉक्टर के नाम से बहुत ज़्यादा प्रसिद्धि प्राप्त कर चुकी थी। मुनिश्री अमोलकचंद स्वामी के संपर्क में आने के बाद यह परिवार इस तरह से जुड़ जाता है जिसकी कोई परिकल्पना है वह भी नहीं कर सकता है। अपने दादी के दिए हुए संस्कार हैं वो मेरे को नरोला के जीवन के अंदर परिलक्षित होते हुए नज़र आने प्रारंभ हो जाते हैं। मैंने 38 की सारी कहानी और घटना चक्र है जब उसके सामने प्रस्तुत करना प्रारंभ किया, उसको बड़ा आश्चर्य हुआ। आप तो हमारी तीन पीढ़ियों को बहुत ही अच्छी तरह से जानते हैं, आपकी स्मरण शक्ति है वह बहुत ही ज़्यादा तेज है, पर आज मैं आपके पास के अंदर आया हूँ, एक उद्देश्य लेकर आया हूँ। वह उद्देश्य मेरा कैसे आप पूरा करोगे यह मेरे को पता नहीं है, पर मेरे अंतर में यह आवाज़ गुंजायमान हो रही है। जिस उद्देश्य को लेकर मैं आया हूँ वह उद्देश्य आपके सानिध्य के अंदर अवश्य ही मेरा पूरा होकर ही रहेगा। मेरे चाचा के कारण मैंने भी अपने चरण को फोटोग्राफी की तरफ आगे बढ़ाना प्रारंभ किया। पुराना समय था और बहुत अच्छा मेरा व्यापार और व्यवसाय है यह चलता था, पर अब आधुनिक समय आ गया है, डिजिटल का युग आ गया है। अब मेरे को अपने जीवन के अंदर क्या परिवर्तन करना चाहिए जिसके कारण मेरा जो व्यापार और व्यवसाय है वह और मेरे मन को शांति प्रदान करने वाला बन जाए। अंतर पीड़ा को सुनने के पश्चात मैंने कहा, अरे तेरे को घबराने की, डरने की क्या ज़रूरत है? जिस चीज़ के अंदर भी तुम हाथ डालेगा वह काम अपने आप ही तेरे को
नई ऊंचाइयां हैं वह प्रदान करने वाला बन जाएगा। उसने अपने जीवन का पूरा घटना चक्र है वह भी सुनाया। शादी का भी रोमांचकारी संस्मरण है वह भी सुनाया। और आज उसका परिवार है वह अपने आप के अंदर बहुत ही ज़्यादा संतुष्टि का अनुभव करने वाला बन जाता है। मैंने उसको एक ही शब्द कहा, तेरे मन के अंदर जिसके प्रति सबसे ज़्यादा आस्था, श्रद्धा, विश्वास, भक्ति और समर्पण के भाव है, प्रातः काल उठकर 10 मिनट तक अनुलोम और विलोम के साथ के अंदर यह प्रयोग है, यह तू करना प्रारंभ कर दे। धीरे धीरे तेरे जीवन के अंदर अपने आप एक नया परिवर्तन का दौर है वह प्रारंभ हो जाएगा। मेरी बात उसके दिल को अपील करने वाली बन जाती है। वह संकल्प करता है, आज के बाद जिस गुरु के प्रताप से मैं आगे बढ़ा हूँ वो आराध्य गुरु आचार्य भिक्षु, जिनका तप है, त्याग है, संकल्प बल है, कष्टों में आगे बढ़ने का साहस है, वह मेरे जीवन को हमेशा ही आकर्षित करता रहता है। मेरे को विश्वास है मेरे गुरु भिक्षु स्वामी हैं, मेरी नैया को अवश्य ही पार लगाकर ही रहेंगे। 1 घंटे तक वह अपने मन की बात को प्रस्तुत करता रहता है और नए नए आयाम किस तरह से उद्घाटित हो इसके बारे में भी वह मेरे साथ में चर्चा परिचर्चा है वह करता रहता है। बहुत अच्छा फोटोग्राफरी का उसका रूप देखकर मन में बड़ा आश्चर्य होता है, इस तरह का भी फोटोग्राफरी कोई हो सकता है क्या। उस समय मेरे कुल को जन्म देने वाले पूर्णासर बालाजी, उनके बारे के अंदर मेरे मन के अंदर हमेशा कोई न कोई नया चिंतन है वह चलता ही रहता था। उस समय मेरे संसार पक्षीय भतीजा किशन वह भी हमारी सेवा के अंदर आया हुआ था। मोबाइल के माध्यम से कोई ऐप के द्वारा वह बहुत अच्छी डिजाइनिंग है करने में भी सिद्ध हस्त बनता जा रहा था। उसने उस समय बालाजी के मंदिर को लेकर अनेकों प्रकार की तस्वीरें हैं वो बनानी प्रारंभ की थी। जब मैंने उन सारी तस्वीरों को नरोला को दिखाया वह बड़ा आश्चर्यचकित रह गया। उसको का बनाया हुआ फोटो है वह बहुत ही ज़्यादा आकर्षक लगना प्रारंभ हो जाता है। वह अपने आप को रोक नहीं पाता है और तत्काल वह फोटो अपने साथ के अंदर ले जाता है और कहता है बस 2 दिन के बाद के अंदर मैं इस फोटो को आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास करूंगा। बहुत अच्छी तरह से मेहनत करने के पश्चात वह पूरा फुल स्केप 20 फोटोओं का एक अच्छा सा बंडल बनाकर लेकर आता है। फोटोएं बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली आकर्षक थी। ओम का आकार था, पीला कलर था, बीच में पूर्णासर बालाजी खड़े थे। वह फोटो इतनी ज़्यादा मन भावन पसंद आ जाती है और मैंने कहा, अरे नरोला तुमने तो आज साक्षात यूँ लगता है बालाजी को ही प्रकट कर दिया है। उसने कहा, मेरे मन के अंदर बालाजी के प्रति बहुत ज़्यादा आस्था, श्रद्धा, भक्ति और विश्वास है। जब मैंने आपके कुल देवता का या कुल को जन्म देने वाले का इतिहास आपके मुखारबिंद से सुना, मेरे मन के अंदर और ज़्यादा श्रद्धा का जागरण होना प्रारंभ हो जाता है। मैंने कहा, अब मैंने अपने मन में संकल्प कर लिया है, मैं अपने कुल देवता को, कुल के निर्माता को, कुल के प्रणेता को एक जगह पर स्थापित करके ही रहूँगा। उसने कहा, आपके सामने संघर्ष तो बहुत आएंगे पर आप इस योजना को अवश्य ही क्रियान्वित के द्वार तक पहुँचा कर रहोगे। मैंने अनुभव किया, जब व्यक्ति साधना के पथ पर आगे बढ़ना प्रारंभ कर देता है तब अपने आप ही संघर्षों का एक नया दौर प्रारंभ हो जाता है। पग पग पर उसके कांटे बिछे हुए नजर आते हैं, पर साधना के अंदर गहन निष्ठा हो तो वो सारे के सारे कांटे हैं एक न एक दिन आगे जाकर फूल बनकर मुस्कुराना प्रारंभ कर देती हैं।
इसलिए अब मेरे को अपने साधना के पथ पर आगे बढ़ने के लिए कोई भी प्रकार का डर भय अपने भीतर में नहीं रखना है। निसंकोच होकर 21 अक्टूबर 2021 को साधना के पथ पर अपने चरणों को गतिशील बना देना है। मेरे कानों के अंदर एक ही आवाज़ गुंजायमान होती रहती है, साधना साधना साधना। आचार्य भूपेंद्र।